सदर मुमलिकत का खिताब था। ऑपोजिशन ने भरपूर एहतजाज किया। बहुत मुश्किल था उनकी गुफ्तगू को सुनना क्योंकि मुसलसल ऑपोजिशन की तरफ से एहतजाज जारी था। लेकिन आपके इत्तेहादी होने के बावजूद उन्होंने जो आपके दावे हैं उनके बरक्स बात की है। जो आजकल सबसे ज्यादा हुकूमती इश्तिहार है या जो दावे हैं जिसको अपनी अचीवमेंट के तौर पे आप पेश करते हैं कि हमने महंगाई की शरह कम कर दी। सदर मुमलिकत कहते हैं कि अवाम जो है वो महंगाई उनके लिए काफी बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अगले बजट के अंदर आप इसमें महंगाई में कमी करने के लिए कोई इकदाम करें। तो जब आपके इत्तेहादी ही इस बात पे कायल नहीं कि महंगाई आम आदमी के लिए कम कर दी आपने, तो आम आदमी क्या सोचे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इंतहाई काबिल सादत राम जनाब वलीद इकबाल साहब मेरे सीनियर हैं, हमारे लॉ में भी और वैसे भी हमारा फैमिली रिलेशन है। जब ये सदारती इंतखाबात होता है, ये आईनी सदारती खिताब होता है, तो ये एक आईनी तकाजा है कि जब भी पार्लियामेंटी साल शुरू होगा तो सदर मोहतरम खिताब फरमाएंगे। उन्होंने खिताब में ये कहीं नहीं कहा कि महंगाई की शरह कम नहीं हुई, उन्होंने कहा मजीद कम करने की जरूरत है। और ये एडमिटेड फैक्ट है कि जो आम आदमी है उसकी जो जिंदगी है, अगर वो उसका जो जिस्म और रूह का रिश्ता है बरकरार रखने के लिए अगर और मजीद इकदाम उठाना पड़ते, भी 4 साल हैं तो ये पहला साल था। लेकिन ये है कि अगर 38% से आपका सिंगल डिजिट में महंगाई आती है तो मीनिंग देर बाय कि अगर 38% रहेगी तो महंगाई और बढ़ेगी, 38 बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर सिंगल डिजिट में आएगी तो महंगाई कम होगी। और जरूरी नहीं होता, ये कोई मेडिकल तो नहीं हो सकता कि एक ही साल में सारा कुछ हो जाए, क्योंकि जिस लेवल पे ये माशियत छोड़ी गई थी, मोहतरम वलीद इकबाल साहब जानते हैं कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि बारूदी सुरंगें हम बचा के जाएंगे, IMF से मुआहदा तोड़ दिया, फिर IMF के दफ्तर के सामने जाके मुजाहरा किया। दूसरा जो सदर मोहतरम साहब का जो भी खिताब है, मैं समझता हूँ कि वो एक टार्च बेरर की हैसियत रखते हैं और उन्होंने एक राह दिखाई है कि इन चीजों पे और काम करने की जरूरत है। और हम इंतहाई खुश दिली से और पुरमसरत तरीके से उनके इस खिताब को तस्लीम भी करते हैं और जो कुछ उन्होंने डायरेक्शन दिए उस पर अमल भी करेंगे। सेनेटर वली साहब, ये हुकूमत की तरफ से, सेनेटर साहब की तरफ से जिस तरह वेलकम किया गया सदर मुमलिकत के खिताब को, आप लोग पहले से इल्जाम लगाते हैं कि एक तो इत्तेहाद में है और तमाम मामलात पे सिर्फ एक गुड कॉप बैड कॉप खेलती हैं ये जमातें, एक मिली भगत होती है। सदर मुमलिकत की आज की बातचीत जो आप लोगों ने ऑपोजिशन के एक भरपूर एहतजाज के दौरान रही, वो आपको वही एक सिलसिला लगा या ये इन एतराज़ात को एक संजीदा एतराज़ के तौर पर आप देखते हैं? और ऑपोजिशन ने इस कदर एहतजाज क्यों किया? आज महंगाई के हवाले से भी वो बात कर रहे थे और दूसरा उन्होंने दरियाए सिंध के हवाले से भी अपना एतराज़ सामने रखा। तो ये जो तर्ज था इसके हवाले से हुकूमत ने, बिलावल भुट्टो साहब ने तनकीद की। सबसे पहले तो ये है कि पहला साल जो इस नाम नेहाद पार्लियामेंट का गुजरा है, ये स्यातरीन मैं समझता हूँ बाब है पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में, कि ये पार्लियामेंट ही जिस किस्म की फॉर्म 47 की पैदावार है और 17 सीटें जिस पार्टी को मिली हुई हैं, वो जो है हुक्मरानी कर रही है, जिसको तोहफे में दी गई हैं ये बदउनवानी बेईमानी की वजह से 80 के करीब सीटें, और जिसके चर्चे दुनिया की कदीम तरीन दरसगाहों में, जिस तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी चर्चे पहुँचे हुए हैं, दुनिया के मुबस्सरीन ने, दुनिया की दीगर हुकूमतों ने इस इलेक्शन के ऊपर जो है अपनी राय का इजहार किया हुआ है। कोई खुफिया बात नहीं है, ये तो चिराग तले अंधेरा है कि सिर्फ हमारे मुल्क में और हमारी अदलिया, हमारी इंतज़ामिया, हमारे इदारे इस बात को जो है तस्लीम नहीं करते। आपने बिल्कुल ठीक कहा, यह पार्लियामेंट के लिए बाइस फ़ख्र बात है कि ये अपना शर्म से सर झुकाने वाली बात है कि पार्लियामेंट मुकम्मल ही नहीं है। हाउस ऑफ द फेडरेशन जिसको कहा जाता है, उसमें एक सूबे के अंदर सेनेट का इलेक्शन ही नहीं अभी तक कराया गया। रिजर्व सीटों पे सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है, उस पर कोई अमल दरामद ही नहीं हुआ। और वैसे पहले भी कब अमल दरामद था सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर, जब 90 दिन के इलेक्शन की बात होती थी और वो सारा कुछ जी आइन की तो धज्जियां उड़ चुकी हैं। ये हम बस एक लबादा है जमहूरियत का, जिसमें अब सदर मुमलिकत जो हैं वो आके अपना कह रहे हैं कि जी, और ठीक मतलब ये मेरे ख्याल संधू साहब ये नहीं जानते कि आदादो शुमार क्या थे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो थी वो PTI के 3 साल या 3.5 साल में उसमें 40% का इजाफा हुआ। इस गवर्नमेंट मेरी तरफ से दोनों से आपसे सिर्फ सदर मुमलिकत के एतबार से स्टेटमेंट की हद तक था। वैसे आप दोनों, क्योंकि अब मईशत के हवाले से फिर एक और तरफ ही बहस जाएगी वली साहब, लेकिन ऑपोजिशन ने जो एहतजाज किया इसके ऊपर बिलावल साहब ने बहुत तनकीद किया। उन्होंने कहा ये शोर शराबे की जरूरत नहीं थी ऑपोजिशन। आप इस पर कुछ कह दें, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। जी, उनको चाहिए कि जाके कहीं पे मुंह धोएं, हमें कुछ कहने के बजाय। जमहूरियत के बड़े अलमबरदार बनते हैं। एक पार्टी कहती है कि जी वोट को इज्जत दो, दूसरी पार्टी कहती है जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है।
और सबसे बड़े जमहूरी डाका जो उस मुल्क में पड़ा है उसके बेनिफिशरीज बन के बैठे हुए हैं। और ये बिल्कुल आपने उस अपनी तमहीद में जो मिली भगत कही वो भी ठीक है, समझौता एक्सप्रेस इसको कह लें, वो भी चल रहा है। मैंने आपको उकसाने के लिए एक सवाल पूछा था वली साहब, लेकिन चले मैं आपको ये कह देता हूं, मैं आपको ये कह सकता हूं, मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि ये जो कनालों का जो सिलसिला हो रहा है और जो सिंध के लिए जो दरियाए सिंध की ऊपर इन्हिसार है, सिंध के जो है एग्रीकल्चर सेक्टर उसका, जिस तरह से ये 5 नई जो नहरें जो है बनाई जा रही हैं, ये बात सदर मुमलिकत के कहने की बात अलग है। हम ये इस बात पे बिल्कुल इस हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है पीटीआई का, और ऑपोजिशन की भी आपने दीगर जमातों की बात की कि ये पानी का जो मुआहदा है उसके भी खिलाफ है और वफाक के तसव्वुर के भी बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन ये समझौता एक्सप्रेस चलती रहेगी, ये शोर मचाते रहेंगे, इनको राइट प्राइस मिल जाएगी पीपीपी को, ये चुप करके बैठे रहेंगे। चलिए मैं दरियाई सिंध पे सेनेटर सिंधु से आगे बात करती हूँ। अब सेनेटर साहब आप ये बताइएगा कि ये जो साबका पार्लिमानी साल रहा, आप खुद मुतमईन हैं इस साल जो कारकर्दगी पार्लियामान की रही, जो एक कंट्रोवर्सीज रही, उसके अलावा बुनियादी हकूक या फिर आज़ादी राय को दबाने के लिए कानून साजी की गई, तमाम चीज़ों के ऊपर सिर्फ आपकी अपोजिशन नहीं बल्कि ह्यूमन राइट्स या सहाफ़ी हों या फिर अदलिया जस्टिस से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हों, कानून को समझने वाली, सभी लोगों का बहुत एतराज़ रहा आप लोगों के तर्ज के ऊपर। आप मुतमईन हैं इससे पिछले एक पार्लियामानी साल से? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं विद मोस्ट रिस्पेक्ट वलीद इकबाल साहब की अपना गुजारिश करना चाहता हूं, उनसे हम्बल सबमिशन करना चाहता हूं कि ये आज जो था सदर मुमलिकत का खिताब वो एक आईनी तकाजा था, इस पे आज इनको ये शोर वावेला करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये आज को आम रूटीन का बिजनेस तो नहीं था ना। ये तो एक रवायत नहीं है, ये एडमिटेड फैक्ट है, ये मैंडेटरी है कि जब नया पार्लियामानी आगाज का साल होगा तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सदर मोहतरम ने खिताब करना। दूसरा जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं मैं उन पे बात नहीं करते। अगर आप मुझे ऐड कर रहे थे कि एक रिवायत भी हमने सेनेटर सिंधु साहब देखी है, आप सदर आरिफ अलवी जब खिताब करते थे तो उस वक्त की ऑपोजिशन भी इसी तरह उनको इंटरप्ट करती थी, तो ये हमने रिवायत देख लिया पाकिस्तान में बन चुकी है। अफसा कोमल, इसका क्या मतलब ये है कि अगर उस वक्त हुआ तो अब भी ये होना चाहिए? क्या ये इस तरह से काम करेंगे हम? हर चीज का जवाब तो यही होता है। चले अगर इस तरह से साहब आप इन प्रोग्राम्स में आते हैं, जब हम आपसे सवाल करते हैं कि किसी के ऊपर गैर कानूनी मुकदमात बन रहे हैं तो आप लोग कहते हैं पिछले दौर में भी यही होता था। एक जवाब तो यही है हमारे यहाँ हर आर्ग्यूमेंट का। असल में बेसिकली ये होना नहीं चाहिए जो आप कह रहे हैं, मुझे बिल्कुल हमें नहीं ये कहना चाहिए, ये रूटीन नहीं है, बल्कि चीजों को उनको बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहिए ताकि इस मुल्क में जमहूरियत है वो पनपे, क्योंकि असली हल जो है मसाइल का वो डेमोक्रेसी में, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरा 6 नहरों की बात की है, मैं सेनेट में भी ये बहस हुई है बहुत ज्यादा, और वहां पे वजीर कानून आजम मजीद तारड़ साहब ने उठ के जब इन्होंने पीपल्स पार्टी के सेंटर्स ने वॉकआउट किया तो उनको एतमाद में लिया कि अगर एक बूंद भी पानी आपका सिंध का जो जाएगा, आपके समझते हैं कि आपके अगेंस्ट मतलब ये बात होगा, तो हम इसको बिल्कुल इस पे साफ तरीके से, नए तरीके से सबसे पहले आपको सेटिस्फाइड करेंगे, उसके बाद ये काम होगा। हाँ, क्योंकि चोलिस्तान में अगर आप देखें तो अगर आप उन जमीनों को जो बंजर जमीनें सराब कर लेते हैं और फिर वो ज़राई हिस्सा बन जाती है, ज़राई जमीनों को, और थोड़े वसाइल में बन जाती है, तो उससे मुल्क की तरक्की होती है। लेकिन एक मैं दोबारा फिर ये बात याद करता हूँ कि ये किसी सूरत में भी सिंध के मफादात के अगर उनके साथ ये टकराव होगा या एक देर के लिए यानी कंट्राडिक्शन या तजादात होंगे तो ऐसी बात नहीं होगी कि जब तक इनके साथ बात नहीं होती। कैसे पहुंच गई सेनेटर साहब के सदर मुमलिकत को पब्लिकली ये बात कहनी पड़ी? पर सिंध की हद तक सिंध हुकूमत भी कह रही थी, वहां पर छोटे मोटे एहतजाज भी हो रहे थे, और फिर हमने देखा कि एक मुश्तरका किस्म का एहतजाज भी हुआ, तो आप लोगों को सदर साहब को बावर क्यों कराना पड़ा? देखिए, सदर मुमलिकत एक अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो एक पार्टी के भी सदर हैं और बल्कि पूरे पाकिस्तान के, लेकिन इसके साथ साथ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और वहां के जो कंसर्न्स हैं अगर उन्होंने अपनी स्पीच में बयान किया है तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसको हम मजीद अच्छे तरीके से देख सकते हैं, मिलके बैठ सकते हैं, और बैठे भी हुए हैं, मतलब इकट्ठे बैठे हैं। दूसरा आपने बात की कि अपना दूसरे कानून साजी हुई तो 26वीं तरमीम जो है, मैं इंतहाई बसदतराम अपना वलीद साहब से, वलीद इकबाल साहब से इनसे पूछे, मैं अभी आप ले किसी न किसी को भी कामरान मुर्जा है या सलमान अकरम राजा, सलमान अकरम साहब राजा साहब हमारे साथ ऑन बोर्ड थे हर काम में, और बल्कि मौलाना फजल रहमान के साथ, और उस दिन आपके प्रोग्राम में कहा मौलाना अहमदुल्लाह साहब ने कि हमने इनको कहा था कि वोट ना दे, वरना ये वोट देने के लिए भी तैयार थे। आप इस बात की गवाह हैं, फैसल चौधरी भी गवाह है और अपना अहमदुल्लाह साहब भी गवाह है, मैं भी आपके प्रोग्राम में था। ये बात एडमिटेड फैक्ट है ना, हुई थी अफसर कमल कि हमने इनको मना ये थे कि वोट ना दे, तो इन्होंने वोट दी, वरना ये वोट देने के लिए तैयार थे। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये ऑन बोर्ड थे आखिर तक, और आखिर में अहमद डोगर ने भी कहा कि हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन अहमद डोगर एक पॉलिटिकल वर्कर है, उसने बड़ी अच्छी बात की। सेनेटर साहब, आप इस कानून तरमीम का दिफा भी करते रहे हैं, लेकिन चले मैं अब फिर आप मुतमईन ही होंगे जो कानून साजी होती रही। मैं वलीद साहब की तरफ यही बात लेके जाती हूँ जिसकी आपने निशानदेही की है।
सेंटर वली साहब, 26वीं तरमीम आप लोगों का सबसे बड़ा एतराज है और JUI कहती है कि PTI हमारे साथ ऑन बोर्ड थी, अब हमें एक मुल्जिम के तौर पे पेश किया जा रहा है। बहुत सारे सवालिया निशान PTI के भी बतौर अपोजिशन पार्लियामान में क्या किरदार रहा, इस हवाले से उठते रहे। आप मुतमईन हैं बतौर अपोजिशन अपने किरदार से? जी हम बिल्कुल मुतमईन हैं जी, और ये बिल्कुल गलत है। मैं इसकी मुकम्मल तौर पे तरदीद भी करता हूँ और इस बात को मुस्तरद भी करता हूँ कि हम किसी भी तरीके से 26वीं तरमीम जिस रूप में और जिस तरीके से और जिस खदोखाल के साथ मंजूर हुई, और खैर वो मंजूर होना भी मैं मंजूर कोटेशन मार्क्स के अंदर कहूँगा, वो जिस तरह से मंजूर हुई, जिस तरह से लोगों को अगवा किया गया, जिस तरह से लोगों को असम्बलियों से उठा के और उनके घरों से जो है कोर्शन के तहत उसके ऊपर वोट करवाया गया, हम किसी सूरत भी, बल्कि हमारा तो मुतालबों की फहरिस्त में जो सुर्खियां थीं उसमें तो बशमूल इन सब बातों के जुडिशल कमीशन बने 26 नवंबर की और 9 मई की सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, ये 26वीं तरमीम को वापस लेने का भी मुतालबा जो है ये भी हमारे सर फहरिस्त जो है मुतालबात के अंदर शामिल है। और अगर जमहूरियत और आइन और आइनी तकाज़ों की बात करते हैं तो अब्सा कोमल साहिबा, आप आज का मैं लाया नहीं हुआ, मुझे चाहिए था कि डॉन आज का फ्रंट पेज जो है दिखाता कि वो क्या है इदारा बैनुल अक़वामी सिविकस, उसने पाकिस्तान को रिप्रेस्ड जो है करार दिया है और तमाम जो है जमहूरी और आइनी तकाज़ों के एतबार से, जिसमें आज़ादी इजहार राय हो या दीगर आज़ादियाँ हों, उनमें जो है जिस तरह की तनज़्ज़ुली और जिस तरह की डिक्लाइन हुई है, उसमें डॉन अखबार ने, मैं दाद देता हूं कि सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतर और शायद वाहिद अखबार है जिसने उसको प्रॉपर और पूरी कवरेज दी है कि पाकिस्तान गर्दाना कहाँ जाता है। दहशत गर्दी में दूसरे नंबर पर है बर्किना फासो के बाद, वो टेररिज्म इंडेक्स को देख लें तो क्या अपना संभाला जा नहीं रहा मुल्क, और अब मलबा हमारे पे डाल रहे हैं कि जी PTI सारी जो है मुश्किलात जो मुल्क की हैं उसकी जड़ है। अपना गरीबान झांक के देखने की ज़रूरत है उन लोगों को जो ये हुकूमत जो है, ये फॉर्म 47 की जाली हुकूमत जो है ये चला रहे हैं, और हम कतई तौर पे 26वीं तरमीम के साथ ना थे, ना है, ना होंगे।